है कैंडिडेट एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। अब इनसे पूछते हैं DSST का पेपर का लेवल कैसा था। अच्छा, जो पेपर था वो इजी था मॉडरेट था? मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल इजी मॉडरेट था। मॉडरेट था। अच्छा, इसके अंदर जो है जो नॉन टेक का पार्ट था उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा सब्जेक्ट आया? रीजनिंग आया, मैथ आया, कौन सा आया? एप्टीट्यूड आया था, मैथ। एप्टीट्यूड, मैथ। हाँ, कैलकुलेटिव ज़्यादा आया था। कैलकुलेटिव आया था। अच्छा ठीक है, बात करें यदि जीके की, तो जीके में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन मिला था। 1-2 क्वेश्चन थे। जी जी। अच्छा, क्या क्वेश्चन थे जैसे आपके याद हो? प्राचीन से मध्य से आधुनिक से कोई क्वेश्चन आपके याद हो? ऐसा तो ऐसा सच कोई याद नहीं है, लेकिन प्राचीन के ही लग रहे थे। एक क्वेश्चन तो प्राचीन का था याद है, लेकिन याद नहीं है अभी। यानी कि जीके के अंदर जो क्वेश्चन मिला देखने के लिए हिस्ट्री से मिला है? हिस्ट्री से भी मिला और एक कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन से वो क्या क्वेश्चन था? संविधान संशोधन पे था? आर्टिकल से क्या क्वेश्चन? आर्टिकल पे था शायद। आर्टिकल का? हाँ, एक आर्टिकल का था। और संशोधन से कोई क्वेश्चन आया था? संविधान संशोधन? नहीं, संशोधन से तो ऐसा कुछ राष्ट्रपति से नहीं। मौलिक अधिकार नीति निर्देशन से कोई क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन? वो ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल से ली गई है? हाँ, ये क्वेश्चन आया। हाँ, इसके बाद एक कमेटी थी, कमेटी से आया था कौन, एक कमेटी क्वेश्चन आया था। 5 क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। पॉलिटी के 4 से 5। अच्छा, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री से अब ऐसा कुछ याद नहीं है। मैथ्स मैं उसका बता सकता हूँ, जैसे मैथ्स वगैरह न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन थे। इन सब का जो था वो कैलकुलेटिव था, इजी था? कैलकुलेटिव था, काफ़ी कैलकुलेटिव था। टाइम टेकिंग लग रहा था। टाइप रेंकिंग था। अच्छा, मैथ के। अच्छा, यदि बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर 2022 का था, 23 का था? नहीं, यही था, जनवरी से लेके आपका। फरवरी का एक क्वेश्चन था और एक मार्च का क्वेश्चन था, मुझे देखने को मिला। जी जी। करंट अफेयर में कोई योजना से राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था करंट अफेयर के अंदर? नहीं, राजस्थान के हेल्थ मिशन राजस्थान वाला जो लॉन्च किया वो क्वेश्चन था। करंट अफेयर क्या क्वेश्चन था आपको याद हो? करंट अफेयर याद नहीं है वैसा कुछ नहीं। बात करें इसके बाद वो श्रीधर, वो दीपक श्रीधर करके है कि ये पद्मश्री किस फील्ड में मिला है, ये क्वेश्चन ये था। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिला? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन था। और एक बुक से रिलेटेड भी था क्वेश्चन। इसके अंदर जो स्टैटिक, थोड़े आगे हो जाओ, स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? स्टैटिक जीके से? हाँ, ये इंडियन पॉलिटी 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके ही था। वो पुस्तक उनके लेखक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो, वो नहीं था। लेखक का था एक लेखक से क्वेश्चन? बुक से था। ना अकबर नाम, अबुल फजल ऐसे कुछ था। हाँ, सही बात कर रहे हैं, एकदम सही। अच्छा ठीक है, बात करें जो करंट अफेयर था वो 2022-23 का मिला देखने के लिए? हाँ, 22 का तो नहीं मिला, 23 का ज़रूर मिला। 23 के लगभग 3 क्वेश्चन मिले थे। 3 क्वेश्चन। एक जनवरी पे था, जनवरी में, और फरवरी में और मार्च में, तीनों पे आए थे। अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में जो है नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन, संख्या पद्धति से, HCF से? नहीं, डिवीजन से 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5? हाँ, डिवीजन वाले। अच्छा, परसेंटेज से क्वेश्चन मिला? हाँ, परसेंटेज से था, प्रॉफिट लॉस से था, सिंपल इंटरेस्ट से था। तो इन सब काफ़ी कैलकुलेटिव था कि अगर टाइम मिल जाता तो ज़रूर करा जा सकता था। पर सिस्टम से क्वेश्चन था देखने? हाँ, एक क्वेश्चन था। वो 3 नल थे, 2 नल थे? क्या 3 नल थे। जैसे दो इनपुट हो रहे हैं और एक आउटपुट हो रहा है, तो आउटपुट का हमें निकालना था, कितने टाइम में पूरा निकल जाएगा। अच्छा, जो लाभ हानि का क्वेश्चन था याद है? क्या क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट लॉस के। याद है आपको? मतलब एक क्वेश्चन था कि MRP दे दिया है, इसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। ऐसे 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे 2 बार प्रॉफिट करवा के फिर 2 बार लॉस करवाया, फिर पूछ रहा है कि इसका प्राइस कितना था, फिर ओरिजिनल प्राइस कितना था वो पूछ रहा था। इसके अंदर जो है चाल दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन था कोई? जी, चाल दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया और रेलगाड़ी से क्वेश्चन आया? हाँ, एक था स्पीड। नहीं, स्पीड पे था ना एक। अच्छा, जो एडवांस मैथ था, एडवांस मैथ से कोई वर्ग से, त्रिभुज से, आयत से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? एडवांस मैथ। हाँ, एक आया था, वो था आपका स्फीयर आया था। हाँ, क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे एक स्फीयर का उसने सरफेस एरिया दे रखा था, फिर उसका क्या करे, छोटे छोटे बॉल बनाने थे और उसका वॉल्यूम दे रखा था। हाँ, तो कितने नंबर ऑफ बॉल्स बनेंगे वो पूछा था उसने। ठीक है, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैठक व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट से मिले? कहाँ से मिले? कैलेंडर, घड़ी, पासा, कहाँ से क्वेश्चन? ऐसा तो कुछ नहीं, कैलेंडर वगैरह से तो नहीं था। हाँ, पजल था, सीटिंग अरेंजमेंट था, राउंड सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में। कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन। क्या थे वो? गोलाकार में थे, आयताकार में? नहीं, एक में 11 लोग बैठा रहा था और 2 वो थे सर्कल वाले थे। वो केंद्र की तरफ मुँह था या केंद्र से बाहर की तरफ मुँह? केंद्र के अंदर। नहीं, जैसे सर्कल वाले हैं, जो अगर सर्कल वाले क्वेश्चन है उनका मुंह जो था वो केंद्र की तरफ था, और जो स्ट्रेट लाइन में बैठा रहे थे और जिनका फेस नॉर्थ में था, एक लाइन में था वो। अच्छा ठीक है, यदि बात करें इसमें जो है हिंदी से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, हिंदी से तो मिला था 20 क्वेश्चन। संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आया? नहीं, काफ़ी ऐसे हिंदी में पढ़ता नहीं, काफ़ी टिपिकल वर्ड थे
जैसे विशेषण वगैरह और अकर्मक सकर्मक विशेषण था, इस टाइप के क्वेश्चन कारक से थे। रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, कारक से, कारक से प्रधान अपादान से रिलेटेड। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसके अंदर पर्यायवाची मुहावरे विलोम शब्द क्वेश्चन। हाँ, पर्यायवाची 2-3 पर्यायवाची थे, फिर सिनोन पर्यायवाची या विलोम शब्द मुहावरा या नहीं ऐसा कुछ। मुहावरा एक मुहावरा था। अच्छा ठीक है, यदि बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर जो है मतलब इंग्लिश का लेवल इजी था, हार्ड था? इंग्लिश का लेवल इजी था हमेशा। हाँ, इजी था। इंग्लिश के अंदर जो है एंटोनियम सिनोनिम से क्वेश्चन। हाँ, एंटोनियम सिनोनिम से लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। किस चीज़ का एंटोनियम पूछा था, किस चीज़ का सिनोनिम पूछा था, है कोई जानकारी? ऐसा मैं सही बताऊँ, अभी दे कर आया हूँ तो फिर अभी कोई क्वेश्चन याद नहीं है। अभी जब जाऊँगा थोड़ा सा फिर रिवाइज करूँगा तब सारे क्वेश्चनों का लेवल था वो स्टेटमेंट बेस्ड लेवल था, क्वेश्चनों का मतलब लेंदी लेवल था, क्वेश्चनों का नॉन टेक का जो पार्ट था। नॉन टेक का जैसे न्यूमेरिकल पार्ट का अगर मैं बात करूँ तो वो कैलकुलेटिव था, उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए था। और बाकी जो हिंदी और इंग्लिश की बात होगी वो मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाते थे। 10 सेकंड में पढ़ते ही हो जाता था। नॉन टेक का जो पार्ट था उसमें सबसे ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट ने लिया? नॉन टेक के पार्ट वही मैथमेटिकल पार्ट ने लिया था। हाँ, मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन जितने भी थे, 2 सेक्शंस था, तो वो उसने ज़्यादा टाइम लिया, ज़्यादा टाइम कंज्यूम। स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, उससे क्वेश्चन आए? टेक्निकल? हाँ, जो टेक्निकल आपका सब्जेक्ट। हाँ, टेक्निकल से तो आए थे, 100 क्वेश्चन थे उसमें। आपको कोई क्वेश्चन याद हो जैसे? अब वो क्वेश्चनों का लेवल इजी था या मॉडरेट था? नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट से भी कम ही था, इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट से भी कम था जी। अच्छा, जो पेपर का लेवल था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था, उससे चेंज आया पेपर का लेवल? चेंज ही था, चेंज था। लेकिन ये था कि काफ़ी मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अगर जैसे मैं बात करूँ कि 20 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे और बाकी 15-16 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। और न्यूमेरिकल भी ऐसे क्वेश्चन थे जैसे अगर मैं फॉर्मूला लगा लूँ तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, मैंने भी ऐसे ही करा था, फॉर्मूले बेस पे था, हो गए थे सारे। न्यूमेरिकल बेस जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हो गए थे मेरे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट को आप नॉन टेक के पार्ट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? कहाँ से तैयारी करें, जी के कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश रीजनिंग, इसके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? जी के वगैरह तो आप इससे लूसेंट से पढ़ सकते हैं, जनरल नॉलेज। 2022-23 की पढ़ लें। मैं तो फिर मेडिजी करंट अफेयर्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो मैं उसी से करंट अफेयर्स पढ़ता आज का जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, इजी था? मॉडरेट टू हाई लेवल जाएगा। मॉडरेट टू हाई लेवल था। मैथ तो एसएससी से भी हार्ड था। मैथ जो आया था बैंक लेवल का, तो बैंक लेवल का, यानी कि कैलकुलेटिव मैथ आया था। हाँ, पूरा। अच्छा ठीक है, यदि बात करें जीके की, तो जीके में जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हिस्ट्री से ऐसा कोई वैसा नहीं था। हिस्ट्री से जो बस ये थे, क्या कहते हैं, संगीत का पिक्चर दे दिया, उसके बारे में पूरा नाम दे दिया, किस तरह में ऐसे डांस करते हैं, ऐसे था। थोड़ा हाई लेवल था। हाई लेवल। अच्छा, बात और रीजनिंग का कह सकते हो, जो रीजनिंग है ना, बहुत ही लंबे थे, यानी कि तुम्हें टाइम बहुत ही ज़्यादा करेगा, बहुत हाई लंबे। अच्छा, रीजनिंग के अंदर जो है कैलेंडर से, घड़ी से सिर्फ वो था पिक्चर, और क्या कहते हैं, मिरर इमेज हो गए, ये हो गया, या क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं ना ऐसे, समझ से क्वेश्चन आया हो? बैठक में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? सीटिंग अरेंजमेंट से थे 3-4 क्वेश्चन थे इस टाइप के। अच्छा, आप बता सकते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे वो वृत्ताकार में थे, आयताकार ना, पूरे उसमें थे, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट लिख रखे थे पूरे, एक उसके बीच में है, 2 इसके बीच में है, बहुत सारे बच्चे इसके बीच में, इस टाइप के। यानी कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन थे वो लेंथी क्वेश्चन थे? लेंथ थी, बहुत ज़्यादा लेंथ थी, एक नहीं इतने से कम से कम एक पैराग्राफ जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो लेंथी बेस क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल। रीजनिंग के और मैथ के तो हाई लेवल था। अच्छा ठीक है, इंग्लिश बहुत ईजी थी। इंग्लिश तो बच्चों की थी। हाँ, मतलब कि जिसने एसएससी की तैयारी की वो तो इंग्लिश तो खैस देगा पूरी तरीके से, बहुत ईजी थी इंग्लिश। अच्छा ठीक है, बात करें इसके अंदर जो पॉलिटी से, यानी कि संविधान से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए, अनुच्छेद से, मौलिक अधिकार? नहीं, इसके पॉलिटी ना हिस्ट्री ऐसे कोई इतना क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक था क्या कहते हैं, मणिपुर को कब मिला था, 1956, जो उसमें ऐड किया था, ये वाला था। मणिपुर को राज्य का दर्जा कब मिला? हाँ, वो वाला था। अच्छा, इकोनॉमी में जीडीपी जीएनपी से क्वेश्चन था? ये कुछ नहीं था, इनमें से कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। करंट अफेयर से थे। 22 का 23 का था? हाँ, 23 का ही। 23 का। अच्छा, करंट अफेयर में योजनाओं से क्वेश्चन थे, कहाँ से क्वेश्चन थे? ऐसे देखा था, अब ऐसे तो मैं याद नहीं है, बट हाँ ये था कि 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्या 2-3 थे। अच्छा, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन मिला देखने के लिए, राज्य उनके नृत्य इससे रिलेटेड? हाँ, मैं बताया तो डांस के मिले थे, डांस का जैसे पिक्चर दे दी, वो मतलब बता दिया इसके बारे में किसका है, और क्या कहते हैं, कोई मर भी गए थे, इसके ऊपर भी था डांस के। उनके लेवल से रिलेटेड? नहीं, ऐसा ये तो एसएससी का लेवल है, इसमें एसएससी का लेवल छोड़ दिए, बहुत हाई था। पेपर का लेवल हाई था? जी, जो नॉन टेक था ना वो हाई था, टेक्निकल और इंग्लिश ईजी था, वो ईजी था। अच्छा ठीक है, बात करें मैथ की, तो मैथ में जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिला हो या फिर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था मैथ के अंदर? हाँ, उससे था, क्या कहते हैं, पाइप का स्टैंडर्ड था, और उससे भी था
C&I से भी था, SI से भी था, इन चीज़ों से थे। यानी कि लाभ हानि से, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण व्यय से हाँ, हाँ, देखने के लिए। हाँ, इनसे क्वेश्चन इजी थे, हार्ड थे? नहीं, थोड़ा इनका जो वो था ना लिखा, मतलब कि समझाने का, वो थोड़ा हाई था। हाई था। चाल दूरी से क्वेश्चन था? हाँ, चाल दूरी से था। चाल दूरी से क्या क्वेश्चन था अगर आपके याद हो? विपरीत दिशा समान दिशा में क्या क्वेश्चन था अगर आप? नहीं, एक तो उसमें था, एक नाव वाला भी था, और क्या कहते हैं, एक जो सिंपल वाला नहीं था, उसमें भी ये था कि वो दोनों साथ जा रहे हैं, एक उससे आगे जा रहा है, जैसे दो लड़के, ये वाला था, हाँ बताता हूँ। या दो लड़के दौड़ रहे हैं, एक इससे इतनी आगे निकल जाता है, एक उससे आगे निकल जाता है, तो इससे इतनी दूरी में कितना टाइम लगेगा, इस टाइप से था। अच्छा ठीक है, बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है वो क्या आई थी? एंटोनियम। बताऊँ कैसा आया था इंग्लिश में? एक एंटोनियम दे दिया और इसका सिनोनियम करके पैराग्राफ को लिखा, इसके बताना है सिनोनियम, और उसका सिनोनियम भी तुम्हें जरूरत नहीं है, ऑप्शन इतने ईजी है कि उससे पहचान जाओगे तुम कि कौन सा आएगा। एंटोनियम सिनोनियम क्या देखो, 6-7 ऐसे इस टाइप के चैप्टर थे। और सब्जेक्ट वर्ब का आया था, जैसे कि हेल्पिंग, मतलब पूरे 4 सेंटेंस लिखे हैं, 4 सेंटेंस में जैसे हेल्पिंग वो आते, जैसे सेंटेंस के एरर था, मतलब लिखते पता चल जाएगा जैसे इज़ारम के साथ कौन सा वो लगेगा, बस ये सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट के 4-5 को 3-4 ऐसे थे। अच्छा बात करें हिंदी की, तो हिंदी में संज्ञा से, सर्वनाम से, पर्यायवाची से क्वेश्चन। हाँ, हिंदी से था। हिंदी से तो ये तो बहुत ईजी थे, जैसे सेंटेंस के बना के दे रखे थे, विलोम शब्द से। थोड़ा सा पैराग्राफ का था, इंग्लिश का पैराग्राफ थोड़ा ज़्यादा लंबा था, तो पैराग्राफ का था इंग्लिश पैराग्राफ का। से कितने क्वेश्चन आए थे? वही पैसेज था पूरा, 4 क्वेश्चन थे आई थिंक। 4 क्वेश्चन। अच्छा जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था वो कैसा था? वो भी था, क्या कहते हैं, पैराजंबल भी थे। पैराजंबल से क्वेश्चन मिले? अच्छा 2 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इसमें जो है वोकैब से कितने क्वेश्चन आए थे? वो कैब से मैं बताता रहा हूँ, वही था, ऐसे दे रखा नहीं था ये, बस इसका वो क्या बताइए, सेंटेंस में दे दी, उसमें ऑप्शन भी दे दिया और पैराग्राफ भी दे दिया, पूरा उसमें ऑप्शन से पहचान जाओगे, इतना ईजी था। अच्छा जो पेपर का पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था, चेंज हुआ पेपर का पैटर्न? अब DSSB मैनेजर ट्रैफिक का तो हमें पेपर कहीं मिला नहीं, यूट्यूब पे भी हमने खूब ढूंढा। हाँ, ये वाला है कि जो नॉन टेक का है ना, नॉन टेक का कह सकते हो। मतलब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है? हाँ, पैटर्न तो चेंज हुआ जी। पैटर्न चेंज। अच्छा नेक्स्ट कैंडिडेट को सलाह देना चाहेंगे वो कहाँ से नॉन टेक की तैयारी करें, GK इंग्लिश, जिस चीज़ का आपको बेनिफिट लगा? हाँ, चलो जो मेरे भाई है उनका तो फ़ायदा हो जाए, तो देखो इंजीनियरिंग को तो है नहीं, जब तुम्हें नॉन टेक का पूछना है, नॉन टेक का तुम क्या कहते हैं, रीजनिंग के ना वो वाले निष्कर्ष स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लो बस, कंक्लूजन कंफर्म, मतलब कि 7-8 क्वेश्चन अच्छे आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ सर। 7-8 DSSB संबंधी आपकी कुछ भी कार्य आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता